आके वही उनको बात कर आ गया। पीछे ग्रेड नहीं दिखा। क्या हो गया क्लास में? अभी कैमरे के सामने क्या तो को कहाँ पे बैठ जाओ? ये नीचे क्या है? इनकी हाइट है छोटी। कहाँ पे बैठ जाओ? कितना गलत हो रहा है बच्चा। आ जाना फ्रेम में और उसके बाद फिर हाँ बेटा बैठ जा। भाई होती है। अब सब चुप हो गए? माइक ऑन कर। हेलो हेलो, वॉइस गुड टू गो? एक बार वॉइस चेक कर दो। शुड आई गो? हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है? जल्दी से एक बार बताएंगे बेटा, जल्दी से बनाएंगे प्यारे प्यारे सनफ्लावर इन द चैट एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन जो कि है लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर आर एनवायरमेंट। जल्दी से। हाँ भाई, यहाँ पूकी मैम आ गई है बेटा, पूकी मैम आ गई है। जल्दी से बेटा प्यारा सा पूकी और सनफ्लावर बनाएंगे। चैट में छोटा सा बेटा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, है ना, जिसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ा सा 2-3 मिनट डिले हो गई है। छाती पीट कर रोना मत शुरू कर दिया करो, थोड़ा समझा करो, कई बार आ जाती हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या हो गया? गुड मॉर्निंग चल रही है किसी किसी बच्चों की। गुड मॉर्निंग बेटा, अभी सो के उठे हो लग रहा है। हाँ हु? कौन हूँ? नोबडी इज यार, कोई भी नहीं है यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? न्यू टी शर्ट? हाँ न्यू टी शर्ट तो पहनी है। न्यू टी शर्ट कब पहनते हैं? जब कुछ स्पेशल होता है, जब कुछ खास होता है ना, तब पहनते हैं। बट यहाँ पे गाइस, यहाँ पे कोई नहीं है गाइस, इस कमरे में कोई नहीं है जैसा भी आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो होता है ना, किसी को नहीं बताने का। क्या नहीं बताने का? किसी को नहीं बताने का। हम भी नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे तुम लोगों को हम। बट कुछ चल रहा है बेटा आज यहाँ पे, कुछ स्पेशल स्पेशल हो रहा है आज क्लास में। चलो हाँ, बातें बाद में कर ले बेटा, है ना, पहले रिवीजन कर ले, पहले रिवीजन कर ले रिवीजन। ठीक है चलो रिवीजन करते हैं, है ना। चलो बेटा, तो आज क्या करने वाली है बेटा? आज की क्लास में हम चैप्टर आर एनवायरमेंट के आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एंड जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। बेटा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, राइट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ना शुरू करा कि एनवायरमेंट का मतलब क्या है। हमने ये समझा कि जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स होती है उसको हम एनवायरमेंट में काउंट करते हैं, राइट। फिर वहां पे हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, है ना। इकोसिस्टम अलग अलग तरीके के होते हैं, हमने देखा नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जल्दी से, है ना, जल्दी से बताएंगे। कोई आया है गाइस? गेस करो कौन होगा, गेस करो कौन होगा, है ना। कौन आता है मेरी क्लास स्टार्ट होने के 4-5 मिनट बाद कौन आता है? गेस करो। चलो कोई आया है, कोई आया है मेरे लिए, कुछ लेकर आया है, जल्दी बताओ कौन होगा। गेस करो, लेट अस सी कौन गेस कर पाता है, कौन गेस कर पाता है। क्या बच्चे कह रहे हैं साना मैम आई है? अच्छा साना मैम आती है मेरी क्लास में। और कौन आया होगा, और कौन आया होगा? सब कह रहे हैं साना मैम आई है। साना मैम नहीं है, बच्चे कह रहे कॉफी वाले भैया। हाँ बिल्कुल सही गेस किया। नहीं, आज चलो देखते हैं कौन आया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ।
तो गाइस हमारे साथ हैं हमारे प्यारे प्यारे टॉपर बच्चे, आपके उड़ान बैच की प्यारी प्यारी गर्ल पावर आई है आज उड़ान बैच में। हाँ, गैस सही कर रहे हो, कॉफी भी आई थी, है ना, कॉफी समोसा बिस्किट सब आया था, बट उससे भी पहले के आए हुए हैं हमारे प्यारे 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 बच्चे। तो आज हमारे साथ बेटा आपके सॉरी ना, आपके उड़ान बैच के बेटा कुछ बच्चे आए हैं, है ना। और मैं जब ऑफिस आई उससे पहले आ गए थे ये लोग, है ना, तो थोड़ा वेट कराया मैंने इनको। बट यस, आज बेटा है ना आपसे मिलने मुझसे मिलने ये बच्चे आए हैं, है ना, तो जल्दी से एक बार थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, चलो तुम एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करो। So hello everyone, my name is Anushka Rajput and you're in which class? Class 10th. I am in Udan batch and I'm happy. Say I'm happy to come here. and I'm happy to come here and see my role model and favorite teacher समृद्धि मैम। मजाक करे बेटा, इसका इससे नहीं, एक्चुअली फेवरेट। अच्छा, ओह थैंक यू राइट। चलो अब हेलो एवरीवन, मेरा नाम छवि है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। उड़ान बैच मैंने स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किया था और आज बहुत अच्छा लग रहा है मैम के सामने। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यार। ओके, आप भी इंट्रोड्यूस करो बेटा अपने आप को। हाय एवरीवन, माई सेल्फ राज नंदिनी एंड हाउ ऑल आर यू डूइंग? कैसे हो सब? कैसे हो भाई सब? बताओ भाई, देखो कितना जल रहे हैं बच्चे, टॉपर है ना, ऐसे करके जल रहे हैं। नहीं बेटा, है ना, मजाक अपनी जगह। और ये टॉपर्स बच्चों को बेटा हमने यहाँ पर बुलाया है सो दैट आप भी इन बच्चों को देखकर मोटिवेट हो जाओ, है ना। और ये वो बच्चे हैं बेटा जिन्होंने आपके साथ ही इस बैच में रहकर पढ़ाई करी। जैसे मैं आप सबको पढ़ाती हूँ वैसे मैंने इन सबको भी पढ़ाया, बट इन्होंने एक चीज़ थोड़ी अलग करी। अलग चीज़ वो करी बेटा, जब भी मैं क्लास में बोलती थी कि आप रिवाइज करना, तो इन्होंने रिवीजन किया, अपने नोट्स मेंटेन करे, इन्होंने डीपीपी सॉल्व करे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जो भी टेस्ट होते हैं आपके, इन्होंने सारे टेस्ट दिए, इन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करे। और टेस्ट को अटेम्प्ट करने के साथ साथ इन लोगों ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि अभी मैं देख रही थी, मैंने इनको मतलब पूछा कि भाई क्या स्कोर है, तो अनुष्का का स्कोर 96 क्या था, 95-96% इनका एवरेज स्कोर है ना। राजनंदिनी का 92% जो है एवरेज स्कोर है। छवि का भी 92-91% के आसपास एवरेज स्कोर है। तो बेटा ये चीज़ तभी आप कर सकते हो जब आप कंसिस्टेंट रहो, और ये तीनों बच्चियां एग्जाम्पल है बेटा इस चीज़ का कि अगर हम कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। तो देखा, लड़के यहाँ पे जलस हो रहे हैं, लड़कियां एकदम गर्ल पावर वुमेन कर रही है ना। कैसा लग रहा है वैसे आज टू बी एट दिस साइड ऑफ द कैमरा? कभी इमेजिन किया था कि हमेशा जब मैम क्लास लेती हैं हम वहाँ बैठे होते हैं, कभी ऐसे कैमरे के सामने होके कभी सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ अच्छे वर्ड्स बोलो, अच्छे की जगह कुछ और बोलो। नहीं, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, स्क्रीन से पीछे, स्क्रीन से आके। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, बट इन सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है सो दैट आज मैं आपको दिखा पाई हूँ कि इस तरीके से क्लास होती है। कभी इमेजिन करो होता है कि मैम क्लास ले रही है तो इस तरीके से होता होगा रूम, इस तरीके से कैमरा होता होगा। शॉर्ट्स में देखा था। आपने यूट्यूब पे देखा है ना। आज तो फील मिल गई, है ना। आपने नहीं देखा था? आज बेटा ये करने वाले हैं एक्चुअली लाइव क्लास। इनको बिठा के यहाँ पे ना इनको नीचे बिठा के पढ़ाऊंगी आज मैं। तो ये वाले बच्चे आज एक्चुअल वाली लाइव क्लास लेंगे, है ना। नोट्स कंप्लीटेड है ना। आज बेटा क्लास में इनसे बैठ के क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, ठीक है ना, पक्का। अभी जब क्वेश्चंस आज न्यूमेरिकल कराऊंगी मैं, आओगे सॉल्व करने? आएंगे, आ जाओगे? पक्का। चलो टेस्ट ले लेंगे आज इनका। ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन मिलेंगे हम। क्या बात है, ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन मिलेंगे बेटा। देख रहे हो स्वैग, देख रहे हो, है ना। कल तो एकदम कूल बन जाएगी जाके स्कूल में, है ना। ऐसे कहेगी मैं नहीं बात करने वाली तुम लोगों से, मैं तो अभी मैम से मिलके आई हूँ, है ना। बढ़िया, मजा आ जाएगा बहुत। चलो बेटा, तो जोक्स अपार्ट बेटा, नहीं हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना। बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको रियलाइज कराना है बेटा कि ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बेटा ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही सीरियस हैं, स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट है बेटा, राजनंदिनी, अनुष्का, छवि की तरह। और आप में से भी बेटा बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टाइम हमें वहां से बैठकर देख रहे हैं, ठीक है। बट बेटा ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो अभी भी टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं।
अभी भी बेटा ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपनी जर्नी को बहुत ही, है ना, मतलब लाइटली ले रहे हैं, कभी पढ़ाई कर लेते हैं कभी नहीं करते। बट बेटा अगर अभी भी आप उठ जाओगे ना और अपनी जर्नी, अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट कर लोगे, तो आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है बेटा, ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 11th में आप जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत काम भी आएंगी वहाँ पर, है ना। क्लास 11th में अगर आप साइंस लेते हो तो ये सारी चीज़ें, चाहे हम मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी पढ़ते हैं, सब आपको काम आएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, देखो कितना सीरियस फेस भी बना रखा है। प्लीज़ तुम भी थोड़ा सीरियसली ले लो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ है छोटी छोटी चीज़ें इन बच्चों के लिए, ठीक है। आप देखना चाहते हो? आप देखना चाहते हो? आपको तब दिख ही जाएगा, है ना। चलो, है ना। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा, है ना, मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देना चाहती हूँ, अनुष्का, ठीक है। ताली बजाओ। ताली कैसे बजाएंगे, चलो तुम दोनों बजा दो, ये, ठीक है। हमारे पास है राजनंदिनी, सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन, एंड छवि, ठीक है। ये सब क्लैपिंग करेंगे, ओए चलो सब क्लैपिंग करो जल्दी, सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे इन द चैट, ठीक है। और सर्टिफिकेट दिखा दो चलो सबको, अपने सबको। ये इधर पास पास आओ, पास पास, ये, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। ये पकड़ लो आप, है ना, मेरे हाथ बिजी हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने सुना है किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है, राइट। किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है। किसको है आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट? अभी को कम ईयर आपके लिए बेटा, है ना। आपके लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ मैसेज अपने बैचमेट्स के लिए? रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट करो और नोट्स साथ साथ बनाओ, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब आपने गिफ्ट दिया तो मुझे भी देना पड़ेगा। ओह नहीं यार, इट्स फाइन। आप, मेरे को गिफ्ट मिलेगा? ओह माय गॉड, दैट्स सुन के तो अच्छा लग रहा है। क्या लाए हो आप मेरे लिए? क्या है ये? क्या है? सरप्राइज गाइस, मेरे लिए भी सरप्राइज है। शो मी। अच्छा बच्चों को दिखाओ पहले, क्या है, अब मैं देख लूं। ओह माय गॉड, ये बहुत प्यारा है। ये आपने बनाया है? आपने बनाया? यस मैम। यार बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। सी गाइस, सी यार बहुत अच्छा लग रहा है। छवि थैंक यू बेटा। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 1 डे। 1 डे, नाइस। लग रही हूँ ना मैं? देखो मैं लग रही हूँ? हाँ यार लग रही हूँ मैं। यार बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही करते रहो मेहनत, एंड प्लीज इसको ये ड्राइंग करनी मत छोड़ना, ये पोर्ट्रेट बहुत सुंदर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इसको रख दूँ? 1 सेकेंड रुको, इसको हम लेके जाएंगे अब घर, ठीक है। हमारे पास एक बच्ची है जिसको डांस का बहुत शौक है, म्यूजिक का बहुत शौक है ना। तो बेटा ये आपके लिए, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। डांस करना अब इसको बजा के? ओके नाइस, ठीक है। एंड वी हैव राजनंदिनी, और हमें पता चला कि इनको भी ड्राइंग का, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। बेटा ये आपके लिए, थैंक यू। थैंक यू। इनके पास बस थैंक यू है बोलने को, और कुछ नहीं है। बच्चे कह रहे हैं वाह दीक्षी, देखो को एक दो बच्चा बोल रहा है डांस कीजिए। नहीं बेटा, हम डांस नहीं कर सकते यहाँ पर, बट हम एक्चुअली में बेटा ये सब छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं सो दैट आप भी बच्चे क्या हो जाओ, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है बेटा, है ना। चलिए, सो ये तो बहुत अच्छा लगा। मैं 1-2 चीजें आप सभी बच्चों से पूछना चाहूंगी, ठीक है। तो अक्सर बेटा इन काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्कूल के साथ कैसे मैनेज करें। तो आप कैसे मैनेज कर पाए बेटा इस चीज़ को? हम रेगुलरली लाइव क्लासेस लेते थे, साथ में नोट्स बनाते थे, और अगर नोट्स छूट जाते तो क्लास के बाद बना लेते थे और उसको रिवाइज करते थे, और उसके बाद टेस्ट, DPPs सब करते थे। सब बट करते बात तो वही है ना, मैनेज कैसे किया, क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। मैम जो टाइम पे, जिस टाइम पे होता था ना उसी टाइम पे कंप्लीट कर लेते, और अगर बैकलॉग्स बाय चांस बन जाते थे तो नाइट पर रात को बैठ के मेहनत कर लेते हैं ना। आपने कैसे किया मैनेज, क्योंकि स्कूल का भी बहुत सारा काम होता है। मैम मैं तो क्लास के टाइम पे लेती थी, बैकलॉग नहीं बनाया, और फिर स्कूल का काम रात को 12-1-2 बजे तक जाके करा, बस वही चल रहा है। मतलब रातों की नींद कुर्बान करनी पड़ती है बेटा अगर कुछ करना हो तो। आप बताओ बेटा आपने कैसे मैनेज किया?
मैंने लेक्चर्स टाइम टू टाइम देखे, और अगर कोई बैकलॉग होता है तो मैम के चैनल पे भी बहुत अच्छे वन शॉट लेक्चर्स आते हैं, उससे सब कुछ कवर हो जाता है। और ब्रेक में कभी भी शॉर्ट्स या रील्स नहीं देखने, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि Distraction है। 2-3 रील देख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बट वो 2-3 रील कब 35-40 रील्स में कन्वर्ट हो जाती है पता नहीं चलता है, काफी उससे टाइम वेस्ट होता है। तो यार देखो, सबसे मतलब मुझे सबकी बात सुन के ये समझ आया कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो और अपने लिए टारगेट सेट करो। जैसे इन लोगों ने अपने टारगेट सेट किए थे कि आज हमें ये खत्म करना है लेक्चर, तो करना है। तो आप चीज़ों को आगे आगे मत टाला करो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, ठीक है। और बेटा आई वांट कि जैसे ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाए और यहाँ पर आए, तो आप भी बेटा अच्छा परफॉर्म करिए, है ना। और मुझे मौका दीजिए आपसे मिलने का ठीक है, बिकॉज वो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी क्या होगी बेटा, एक है ना, एक मेमोरी होगी कि मैं अपनी उड़ान के बच्चों से इस तरीके से मिल पाई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा, है ना, हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमसे मिलने के लिए। एंड आप ऐसे ही दोबारा, है ना, हमसे मिलो। हम चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम्स में और अच्छा मचा कर आओ, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करो और हम दोबारा मिले रिजल्ट सेलिब्रेशन में। मिलेंगे ना? हम पक्का। ऐसे बोलो, यस मिलेंगे। यस मैम। ये अरे कहाँ है जोश भाई? यस मिलेंगे। ठीक है, तुम भी बोलो यस मैम, हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलना है बेटा मुझे आप सभी बच्चों से, ठीक है। और बहुत ही, है ना, ऐसे भीड़ लग जानी चाहिए कि उड़ान बैच के सारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, है ना। एंड दैट विल बी अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है बेटा। तो अब मिलते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, है ना। पढ़ाना भी इनको, ये तो सोच रहे हैं कैसे ही टाइम वेस्ट होता रहे, इनके तो मजे आ रहे हैं, है ना, ये तो यही चाहते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय। सर्टिफिकेट्स ले लिए, ठीक है, बाय, सी यू, बाय, पक्का डन, ठीक है। हाँ ये, हाँ अब कॉफी भी तो देखो आई थी, झूठ नहीं बोल रही, कॉफी भी आई थी, बट ये बच्चे भी आए थे, ठीक है बेटा। तो करते हैं बेटा आज की क्लास स्टार्ट, है ना। तो हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि मैम टाइम वेस्ट हो गया ये वो, बट नहीं बेटा, है ना, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, हमें करनी चाहिए। हम कितनी मेहनत करते हैं, और उस टाइम पे बेटा, है ना, हमें कोई छोटा सा भी, है ना, एक अप्रिसिएशन कर दे तो बहुत अच्छा लगता है ना। कई बार हम कितना कुछ करते हैं और हमें फिर कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो बुरा लगता है ना। तो फिर, है ना, तो इसलिए बेटा छोटा छोटा ऐसी कुछ चीजें हमें करनी चाहिए। एंड आई फील आप बच्चे भी यार बहुत प्यार डिजर्व करते हो, इतना कुछ कर रहे हो, है ना, मम्मी पापा के लिए, अपने लिए। तो टाइम टू टाइम बेटा, है ना, कोई तुम अप्रिशिएट ना भी करे, प्लीज तुम खुद को अप्रिशिएट कर लिया करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। दुनिया नहीं करती यार, है ना। बाय मैम, कौन बाय मैम? यहीं 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 बैठे रहो चुपचाप। चलो अब करते हैं बेटा आज की क्लास स्टार्ट। तो मैं क्या बोल रही थी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ना शुरू किया था बेटा, है ना। अब बेटा बिल्कुल सभी बच्चे सीरियस हो जाएंगे, अपना पढ़ाई पे वापस आते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना। जब हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा तो हमने इकोसिस्टम के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इकोसिस्टम के 2 टाइप्स देखे थे बेटा हमने। कुछ इकोसिस्टम क्या होते हैं, नेचुरल, एंड कुछ इकोसिस्टम क्या होते हैं बेटा, आर्टिफिशियल, ठीक है। मुझे नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स बताएंगे फटाफट से, ठीक है, फटाफट से बेटा मुझे एग्जांपल बताएंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बाय कर रहा है भाई, ये क्यों बाय चल रही है तुम लोगों की? वेरी गुड बेटा, है ना। तो हमारा पॉन्ड हो गया, माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, ओशन हो गया, सी हो गया, ठीक है, ग्रासलैंड हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है? ये बाय स्पैमिंग ना 1 सेकेंड में बंद कर दूंगी तुम्हारी, चैट बंद करके। ये जो बाय बाय चल रहा है तुम लोगों का, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़। ये लैग कर रहा है क्या? स्टूडियो इंचार्ज को बुलाओ ना, स्टूडियो इंचार्ज को बुला दो। Why nobody is sitting here?
ये चैट बहुत पीछे चल रहा है, लैग बहुत ज्यादा हो रहा है। लैग मेरे को चैट वो उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं है वीडियो के साथ। इसको आगे करो, बहुत देर में बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी गुड बेटा। हाँ तो बच्चों ने बेटा एग्जाम्पल दिए नेचुरल इकोसिस्टम का। थोड़ा सा बेटा एक प्रॉब्लम था, है ना, मैं उसको फिक्स कर रही हूँ। आई नो हमें थोड़ा सा आज हमारा वो हो गया है, बट कोई नहीं, है ना। उसके अलावा बेटा हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करी थी। हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करी थी बेटा। देयर आर मेजरली 3 कंपोनेंट्स, देयर आर मेजरली 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। एक हमारे होते हैं बेटा एबायोटिक, जिसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, और एक होता है बेटा बायोटिक, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं। इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स 3 तरीके के होते हैं बेटा। पहले होते हैं प्रोड्यूसर, दूसरे होते हैं कंज्यूमर, और तीसरे होते हैं बेटा डीकंपोजर। याद आया बेटा? ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और इसमें भी बेटा अगर हम बात करें, इसमें भी अगर हम बात करें किसकी, कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स भी क्या हो सकते हैं बेटा, आगे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। कंज्यूमर्स भी आगे क्या हो सकते हैं, फर्दर डिवाइड हो सकते हैं इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। एंड बेटा अगर गलती से भाई हमारी कोई फूड चेन बहुत बड़ी है तो क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। याद आया बेटा? लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, लास्ट क्लास में ये पढ़ा था बेटा, ठीक है। अब जल्दी से रिवाइज कराऊंगी, जल्दी से सारे बच्चे सुनेंगे, है ना। यहाँ पे रिवाइज कराऊंगी, जल्दी से बेटा सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। और ये बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा बेटा टाइप ऑफ इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को नेचर ने बनाया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ह्यूमन बींग्स ने बनाया, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ह्यूमन बींग्स ने बनाया, ठीक है बेटा। कुछ थोड़ा सा रुक जाओ, इतना रेस्टलेस क्यों हो गए हो? 2 मिनट में कुछ शांति चाहिए, 2 मिनट की। सुन लो, अब चुप हो जाओ, ठीक है बेटा। नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो खुद ब खुद क्या करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं। बट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है बेटा। अच्छा, एबायोटिक में बेटा सारी नॉन लिविंग चीजें आ गई, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, रॉक्स, ये सब चीजें। बायोटिक में बेटा सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक बड़ा सा कोई हाथी हो गया, है ना, छोटा सा कोई अमीबा हो गया, बड़ा सा कोई प्लांट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। अब बेटा इकोसिस्टम के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स जो खाना बनाने का काम करते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो प्रोड्यूसर के अंदर आ जाते हैं। फिर बेटा आ गए हमारे कंज्यूमर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले, दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं, क्वार्टरनरी हो सकते हैं। जो प्रोड्यूसर को खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है वो सेकेंडरी, जो सेकेंडरी को खाता है वो टर्शियरी, जो टर्शियरी को खाता है वो क्वार्टरनरी।
डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं भाई, अगर ये मर गया या इसमें से कोई मर गया तो उनकी बॉडी को डिकम्पोज किया जाएगा। उनको कौन डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करेंगे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स उनकी बॉडी को क्या करते हैं, उनकी बॉडी को धीरे 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 बायोडिग्रेड करते हैं, है ना, डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब निकलकर सॉइल में चले जाते हैं। और फिर सॉइल में जब वो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो उन न्यूट्रिएंट्स की मदद से प्लांट्स ग्रो होते हैं। फिर जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तो फिर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए अगेन उनको सनलाइट, जो कि एबायोटिक है, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी ये जो सिस्टम बना हुआ है बेटा, इन सब चीजों से मिलकर बना है। अब बेटा फटाफट से मुझे यहाँ पर, है ना, आज के पहले पोल के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, ये बेटा लास्ट ईयर, है ना, लास्ट ईयर नहीं, इसी ईयर, है ना, 2000 कौन सा ईयर चल रहा है, 2025, है ना, इसी साल मार्च में जो बेटा बोर्ड एग्जाम हुए थे, है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एवरी फूड चेन बिकॉज। ठीक है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बेटा? ट्रॉफिक लेवल ये होता है, अगर मैं बोलूँ एक फूड चेन है जिसमें कि मैं बोलती हूँ प्लांट है ना, प्लांट को किसी डियर ने खाया और डियर को बाद में किसी लायन ने खा लिया, तो वो ये कह रहा है कि इस फूड चेन में सबसे पहले लेवल पर प्लांट को क्यों रखा जाता है। समझ गए? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, पहले ये बताओ। उन्होंने ये कहा कि अगर ये फूड चेन है तो फूड चेन में सबसे पहले नंबर पर प्लांट क्यों आते हैं। इस फूड चेन में पहले नंबर पर प्लांट है, दूसरे पे डियर है ना, डियर है, तीसरे पे लायन है, तो प्लांट पहले नंबर पर क्यों है, आपको ये बताना है बेटा। एज इट इज, आज ही मैंने जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना वो निकाले थे, और उसमें मुझे क्वेश्चन दिखा तो मुझे लगा चलिए भाई आज कर लेंगे इस चीज को डिस्कस। पहले नंबर पे क्यों रखे गए हैं भाई प्लांट्स पहले नंबर पर क्यों रखे गए हैं? प्लांट्स को पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि फूड चेन में फूड जो बनाएगा वही तो पहले आएगा ना भाई। फूड चेन का मतलब क्या है? फूड चेन, कौन किसको खा रहा है ना, तो फूड चेन में फूड बनाने का काम ही प्लांट्स करते हैं, और वो खाना बनाते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बनाते हैं, है ना। तो इसलिए उनको क्या किया गया है बेटा, रखा गया है पोस्ट ट्रॉफिक लेवल पे। इसके बारे में आज हम बात भी करेंगे। आंसर ऑप्शन डी हो गया, 76% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओके बेटा, एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज एरिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? हैव वेरी लेस कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, हैव फिट, नहीं बेटा, ये आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, और आज हमें पढ़ना है क्या? आज हमें पढ़ना है फूड चेन एंड फूड चेन। अच्छा जी, फूड चेन और फूड चेन, हाँ, वेरी गुड। फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन और कुछ एमसीक्यूज हम देखेंगे। बट बिफोर दैट बेटा, मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को एक होमवर्क दिया था। मैंने कहा था भाई मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जब हम एक्वेरियम की बात करते हैं बेटा, क्या हो रहा है ये, हाँ जी, तो जब हम एक्वेरियम की बात करते हैं, एक्वेरियम इज अ, जल्दी बताओ, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जल्दी बताओ। वेरी गुड, एक्वेरियम एक तरीके का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड इकोसिस्टम, है ना। इंसानों ने बेटा एक्वेरियम को बनाया है ना, भगवान ने थोड़ी ना, भगवान ने तो ओशन बना के दिए हमें, है ना। तो आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है एक्वेरियम। ठीक है, चलो अब बेटा मुझे बताओ इसमें लिविंग क्या क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है। टेल मी अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट, क्या क्या लिविंग होता है। मैम अगर एक्वेरियम है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फिश होगी, वो लिविंग होगी, और क्या क्या लिविंग है इसके अंदर, जल्दी बताओ। आहा, क्या बात है, टर्टल, है ना, टर्टल भी डाल देते हैं इसके अंदर, एक है ना मेरा फेवरेट, टर्टल भी डाल देते हैं इसके अंदर, कछुआ बना देते हैं, है ना, तैरता हुआ।
नीले रंग का कछुआ। बताओ बताओ और क्या होगा, बताओ भाई, और क्या होगा? प्लांट्स होंगे, वेरी गुड, प्लांट्स होंगे, बहुत बढ़िया, प्लांट्स होंगे, है ना? कौन से वाले? एक्वाटिक प्लांट्स, है ना? इसके अंदर हम एक्वाटिक प्लांट्स लगा सकते हैं, वेरी गुड, इसके अंदर हम एक्वाटिक प्लांट्स लगा सकते हैं। और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? ऐसा ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है टर्टल को, ऐसा लग रहा है जहाँ डायनासोर लग रहा है ना, हाँ उसके ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे टर्टल को निमोनिया हो गया है। हाँ, शार्क बना दिया बच्चों ने, क्रैब कब से होने लग गए? एल्गी होगी, यस एल्गी होगी इसके अंदर, जैसे कि स्पाइरो वगैरह, है ना? ठीक है। अब हाँ, बैक्टीरिया होगा पानी के अंदर, वेरी गुड, पानी के अंदर बैक्टीरिया होगा बेटा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब बेटा मुझे बताओ एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? स्नेक, बेटा मैंने आज तक किसी का ऐसा एक्वेरियम नहीं देखा जिसने घर में एक्वेरियम के अंदर सांप पाल रखे हो। वेरी गुड, हाँ फंजाई, बेटा साफ सफाई रखो ना पानी के अंदर, इतनी क्यों फंजाई पालनी है? वेरी गुड। हाँ, एबायोटिक कंपोनेंट में बेटा सबसे पहली चीज जो कोई बच्चा लिख ही नहीं रहा है वो है वाटर, पानी होगा एक्वेरियम में, और एयर होगी, वेरी गुड, और स्टोन्स होंगे, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया, सब बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ग्लास, अच्छा लो भाई ग्लास ग्लास लिख दिया, और लाइट, वेरी गुड, लाइट है भाई इसके अंदर, सनलाइट वगैरह आ रही होगी इसके पास, तो लाइट है। सॉइल है, अच्छा सॉइल भी है, ठीक है, सॉइल सैंड कुछ तो होगा, सॉइल सैंड कुछ तो होगा, है ना? सैंड इज अ टाइप ऑफ सॉइल ओनली, ठीक है। वुड मुझे तो नहीं दिख रही भाई, है क्या? शेल दिख रहे हैं, अच्छा हो गया, मतलब समझ गए ना? तुमने तो भाई पता नहीं क्या क्या लिख दिया, वेरी गुड, है ना? बहुत बढ़िया। यार अब मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब देना बेटा। अगर आपके घर पे एक्वेरियम है तो आपको पता होगा, ऐसा बोला जाता है कि हमें इसके पानी को चेंज करना होता है हर 2-3 दिन में, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें एक्वेरियम का पानी चेंज करने की जरूरत है? हम तो नहीं करते ऐसे, है ना? हम तो नहीं करते ऐसे कि मम्मी आज जाना है मेरे को, वो पॉन्ड का पानी बदल कर आना है ना? वो मम्मी पॉन्ड का सारा पानी निकालूंगा, है ना, फेंक दूंगा, फिर नया पानी भरूंगा, वो मुझे जाना है मैम, वो मम्मी वो फोन आ रहा है मेरे दोस्त का, वो कह रहा है कि हमें जाना पड़ेगा, वो एक बार पॉन्ड का रिवर का पानी बदल कर आना पड़ेगा, है ना? ऐसा तो नहीं होता, हमें तो नहीं जाना पड़ता हर 2 दिन में पॉन्ड का पानी बदलने के लिए, बट यहाँ पे एक्वेरियम का पानी हमें क्यों बदलना पड़ता है? वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं कि एक्सक्रीशन कर देती हैं, है ना? मछली जल की रानी है, रानी मछली रानी क्या कर देती हैं? POWTY कर देती हैं, तो पानी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ेगा, वेरी गुड। इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, वेरी गुड वेरी गुड। लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, अच्छा ठीक है, तो बेटा मैं इसका ये ऊपर से ढक्कन हटा दूंगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, ऊपर से इसकी जो लिड है वो हटा दूंगी मैं, फिर इसको एयर मिल जाएगी। फ्रेश वाटर नहीं है, क्यों भाई? मैंने खाया पानी थोड़ी डाला है इसके अंदर, CO2 आ जाता है, अच्छा चलिए बेटा, तो एक यहाँ पे नोट डाउन कर लो बेटा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, हाँ काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यस बेटा ये क्वेश्चन पेपर में, है ना, आता है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख कर आना है। पेपर में क्वेश्चन आता है, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन। क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि हम पॉन्ड को, है ना, पॉन्ड को तो हम क्लीन नहीं करते, लेक्स को तो हम क्लीन नहीं करते, है ना, हम नहीं करते क्लीन,
ठीक है, किसको? पॉन्ड्स को और लेक्स को। बट एक्वेरियम को हमें क्लीन करना पड़ता है, बताओ क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओगे एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम एक तरीके का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, पहली चीज। और अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है दैट मीन्स हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? मेंटेन करेगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब ही क्या है? नीड्स टू बी मेंटेन्ड, नीड ह्यूमन एफर्ट फॉर मेंटेनेंस के लिए ह्यूमन एफर्ट की जरूरत है। और उसके ऊपर से ये क्या है? ये एक इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। मतलब इनकम्प्लीट क्या होता है बेटा? जब कोई चीज कंप्लीट नहीं होती है ना, किसी चीज की कमी है, किसी चीज की क्या है बेटा? कमी है। कमी है बेटा, किस चीज की कमी है यहाँ पर? जब हम एक्वेरियम की बात करते हैं बेटा, जब हम एक्वेरियम की बात करते हैं तो एक्वेरियम के अंदर एक चीज की कमी है। और वो कमी किस चीज की है बेटा? वो कमी है डीकम्पोजर्स की। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, है ना? एक सेकंड, मैंने हील्स पहन लिया स्टाइल में और अब मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं उतार दूं। सॉरी गाइस, एकदम से मेरी है ना 2 फुट हाइट कम हो जाएगी। हाँ अब ठीक है। हाँ मजे आ गए, नंगे पाँव क्लास लेंगे आज, ठीक है। हाँ क्या बोल रही थी मैं? यस, तो अब प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द, एक सेकेंड, प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम हो गई? डिकम्पोजर नहीं है तो क्या हुआ? देखो भाई, क्या प्रॉब्लम होगी? देखो बेटा, अगर एक्वेरियम के अंदर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो फिशेस हैं हम उनको खाना खिला रहे हैं, वो खाना खा रही हैं, मस्त उसको पचा रही हैं और उसके बाद पीओपी कर देती हैं। वो है ना पीओपी, मतलब वो दीवार वाला पीओपी नहीं बेटा, POOP बोल रही थी मैं, है ना, पूप कर देती हैं वो, है ना, POTY कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा? पानी गंदा हो जाता है। तो अच्छा ठीक है, उसके अलावा बेटा जब हम उन्हें खाना खिलाते हैं, है ना, अब हम क्या करते हैं बेटा? जब मछलियों को हम खाना खिलाते हैं तो बहुत सारा खाना अनईटन रह जाता है ना, वो खाना नहीं खाती हैं। कई बार खाना इधर उधर हो जाता है पानी में और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अब बेटा आप ये खुद सोचो, जब आप घर में खाना छोड़ देते हो, है ना, आपने कोई चीज नहीं खाई और उसको साइड में ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद क्या होता है ना? कुछ समय बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम? वो खाना सड़ने लगता है। आपने देखा होगा ना बेटा, आप कोई फल सब्जी वगैरह छोड़ दो, उसको छोड़ दो बेटा 5-6 दिन के लिए, आप देखोगे वो सड़ने लग जाएगी, है ना? क्या होने लग जाएगी बेटा? सड़ने लग जाएगी, ठीक है। क्या होने लग जाएगा बेटा? सड़ने लग जाएगा वो, ठीक है। अब बेटा सेम चीज यहां पर भी होती है। अब वो सब गंदगी पानी में इकट्ठी हो गई है। अब पानी में अगर ये गंदगी इकट्ठी हो भी गई है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इतना ज्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस हो जाएगा, है ना, पॉइजनस हो जाएगा कि इसकी वजह से मछलियां मर सकती हैं। बट मैम फिर पॉन्ड में क्यों नहीं मरती, है ना, रिवर में क्यों नहीं मरती? वहां पे भी तो मछलियां POTY करती होंगी, वहां पे भी तो पानी में इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वहां पे मछलियां क्यों नहीं मरती? क्योंकि बेटा उस पानी के अंदर नेचुरली क्या पाए जाते हैं? डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उस पानी के अंदर बेटा ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया, ऐसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस POTY को डिकम्पोज कर देते हैं, है ना, जो इन इम्प्योरिटीज को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या होता है? ऑटोमेटिकली खुद ब खुद साफ हो जाता है। वहां पे हमें इसलिए पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है बेटा? क्योंकि डिकम्पोजर नहीं है तो ये मछलियों का एक्सक्रीटरी मटेरियल, मछलियों ने जो खाना नहीं खाया, अनडाइजेस्टेड फूड, वहीं पानी में पड़ा रहता है। पानी के अंदर ये पड़ा रहता है, डिकम्पोजर्स नहीं है, डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज नहीं करते, इनको डिग्रेड नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है बेटा? ये पानी के अंदर इकट्ठा होता रहता है। अगर ये ऐसे इकट्ठा होगा तो ये हमारे पानी को और टॉक्सिक बनाएगा, जिसके कारण बेटा हमारे इस एक्वेरियम के अंदर जो भी मछलियां हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो एक्वेरियम में बेटा अनईटन फूड, जो खाना नहीं खाया और जो वेस्ट हमारी फिशेस ने बनाया, वो पानी के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, ठीक है, और वहीं पे पड़ा रहता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिकम्पोजर्स। ये जो वेस्ट है बेटा वहां पर एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है और उसको क्या कर देता है? टॉक्सिक कर देता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा था टॉपिक जो हमारा लास्ट क्लास का पड़ा हुआ था पेंडिंग, और आज जल्दी से बेटा क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो कि क्या है बेटा? फूड चेन, जो कि क्या है? फूड चेन, ठीक है। अब देखो बेटा फूड चेन क्या होता है जल्दी से देखेंगे। हमारा ऑलरेडी बेटा आज हम काफी, है ना, काफी लैक कर गए हैं, ठीक है। और एक सेकंड रुको, मैं
ठीक है। अच्छा, अब फूड चेन क्या होता है, व्हाट इज फूड चेन? सबसे पहली बात बेटा, कोई चीज जब मैं बोलती हूँ फूड और चेन, दो शब्दों से मिलकर बना है। फूड चेन क्या है बेटा? फूड चेन एक सीक्वेंस होता है। फूड चेन क्या है बेटा? एक सीक्वेंस है। किस चीज का? फूड चेन एक सीक्वेंस होता है जो कि ये डिपिक्ट करता है, ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि किसी इकोसिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है। सिंपल। फूड चेन क्या है? फूड चेन एक सीक्वेंस है। फूड चेन एक सीक्वेंस है जो कि हमें यह बताता है कि किसी इकोसिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है। जैसे कि बेटा ये एक फूड चेन है जिसमें कि ट्री को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। ये एक फूड चेन है जिसमें फ्लावर को बटरफ्लाइज खा रही हैं, है ना, उनसे फूड ले रही हैं, है ना। हमारे फ्लावर्स के अंदर क्या होता है बेटा? नेक्टर होता है, पोलन ग्रेन होते हैं, इन सब चीजों को खाती हैं बटरफ्लाइज और छोटे छोटे हनी बीज वगैरह, ये सब इनके ऊपर फीड करते हैं, उनके लिए खाना है वो, है ना। तो बेटा फ्लाइज वगैरह हो गई, है ना, इन फ्लाइज को फ्रॉग खाता है। कभी देखा ऐसे बैठा होता है फ्रॉग, ऐसे करके ऐसे लंबी सी जीभ निकालता है और फिर खा लेता है ना। तो फ्रॉग इनको खाता है। फिर फ्रॉग को बेटा स्नेक ने खा लिया, है ना, स्नेक को बेटा हॉक ईगल ने खा लिया। ये एक फूड चेन है जो कि हमें ये दर्शा रही है, एक सीक्वेंस है कि भी कौन किसको खा रहा है। वैसे ही बेटा जैसे कि हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, जिसकी पॉन्ड हो गया, है ना, उसमें एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, हमारे पास कुछ छोटी छोटी मछलियां होती हैं, है ना, वो ऐसे मंडराती रहती हैं छोटे छोटे प्लांट्स के आसपास, है ना, स्मॉल फिशेस। तो प्लांट्स को बेटा, छोटे मोटे प्लांट्स को बेटा स्मॉल फिशेस खा गई, स्मॉल फिशेस को बड़ी फिश खा गई, बड़ी फिश को बगुला उठाकर ले गया। डू यू नो व्हाट इज बगुला गाइस? डू यू नो व्हाट इज बगुला? ऐसे वो एक पैर ऐसे करके खड़ा रहता है, देखा तुमने? वो ऐसे 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 करके खड़ा रहता है ना, वो मछलियों को चक के ले जाता है ना, ऐसे चक लो, है ना। तो ऐसे बर्ड्स होती हैं बेटा, मछलियों को अपना शिकार बना के ले जाती हैं। तो बेसिकली क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल फूड चेन्स, है ना। ये सब क्या है बेटा? ये सब की सब क्या है? ये फूड चेन है। ठीक है। क्या बोलते हैं बगुले को? मेरे को याद नहीं आ रहा है, जरा बताना। व्हाट इज बगुला इन इंग्लिश गाइस? प्लीज बताना, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं? सीगुल, सीगुल, किंगफिशर। छोटी सी बर्ड होती है भाई, वो कब से मछलियों को खाने लग गई? क्या बोलते हैं बता दो भाई, मैं भूल जाती हूँ। फ्लेमिंगोज, हाँ फ्लेमिंगोज, यस फ्लेमिंगो। मुझे नहीं पता यार, तुम मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम्हें पता है ना बेटा, बहुत सारी ऐसी बर्ड्स होती हैं जो फिशेस के ऊपर फीड करती हैं, है ना। क्रेन, सीगल, फ्लेमिंगो। तुम मेरी मन की भावनाएं समझ चुके हो, वेरी गुड। और मेरे लिए बस यही बहुत है। तुम समझ गए ना? तुम समझ गए, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है बेटा? फूड चेन है। अब फूड चेन में बेटा जब मैंने पीछे आपसे जब मैंने बात करी फूड चेन के बारे में, एक क्वेश्चन था, वहां पे एक टर्म था ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता बेटा, बहुत ही सिंपल सी एक चीज है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी फूड चेन में क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि एक फूड चेन है बेटा, इस फूड चेन में कितने ऑर्गेनिज्म है? 3, ट्री, डियर, लायन। ठीक है, ये एक फूड चेन है। इस फूड चेन में कितने ऑर्गेनिज्म है? 1 2 3 4 5 ऑर्गेनिज्म। इसमें 1 2 3 4 ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेटा कोई भी फूड चेन ले लो, किसी भी फूड चेन के अंदर बेटा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, वो उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है ना। वो उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? व्हाट इज अ ट्रॉफिक लेवल? फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि बेटा आपकी क्लास में मान लो आप 25 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, नहीं मैम 50 बच्चे हैं, ठूस ठूस के स्कूल वाले बिठाते हैं, है ना। तो बेटा अब आपके जब स्कूल में पेपर होते होंगे, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई 40 आता है, कोई 42 आता है ना, समझ गए, है ना। तो वैसे ही बेटा फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म की क्या रैंक है, क्या लेवल है ना, क्या पोजीशन है, उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। कैंडी क्रश खेलते हो, गेम खेलते हो, उसमें लेवल होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वैसे सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो बेटा अब समझने की कोशिश करना। मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा? एक फूड चेन है ना, मेरे पास यहाँ पे एक फूड चेन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि यहाँ पर क्या है? ग्रास है ना। ग्रास को मान लो बेटा रैबिट ने खाया, नहीं रैबिट नहीं, ग्रास हॉपर ने खाया, मान लो ग्रास हॉपर ने खाया, है ना। ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया,
ठीक है, और स्नेक को ईगल ने खा लिया या हॉक ने खा लिया। इस फूड चेन में बेटा, इस फूड चेन में ग्रास नंबर 1 पे है, तो हम बोलेंगे ग्रास का ट्रॉफिक लेवल 1 है, T1। T1 का मतलब क्या होगा बेटा? T का मतलब क्या होता है? व्हाट इज T? T यहां पे डिनोट करता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, T का मतलब क्या है बेटा? व्हाट डू वी मीन बाय T? T का मतलब होता है ट्रॉफिक लेवल। तो इस फूड चेन में बेटा, इस फूड चेन में ग्रास का लेवल क्या है? फर्स्ट पोजीशन। इस पूरे फूड चेन में नंबर 1 पोजीशन पे ग्रास है, तो ग्रास का ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया। वैसे ही बेटा ये दूसरे नंबर पे है तो इसका ट्रॉफिक लेवल 2 हो गया। ये तीसरे नंबर पे है, इसका ट्रॉफिक लेवल 3 हो गया। स्नेक चौथे नंबर पे है तो ये ट्रॉफिक लेवल 4 हो गया। हॉक कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है, तो ये ट्रॉफिक लेवल 5 हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? ट्रॉफिक लेवल 5, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ट्रॉफिक लेवल 5। तो किसी भी फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है? वो उसका ट्रॉफिक लेवल होता है। जैसे कि इस फूड चेन में बेटा ट्री का ट्रॉफिक लेवल है 1, डियर का ट्रॉफिक लेवल है 2, लायन का ट्रॉफिक लेवल है 3। आप मुझे ये बताओ बेटा, इस वाली फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल 3 पे कौन है? Which organism is on trophic level 3? इस वाली फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल 3 पे कौन प्रेजेंट है? इस फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल 3 पर कौन है? वेरी गुड, फ्रॉग है ना। ये वाला पहले नंबर पे है तो ये ट्रॉफिक लेवल 1, ये ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ट्रॉफिक लेवल 5। बच्चे कह रहे हैं मैं हूं बेटा, मैं बटरफ्लाइज खाती हुई दिख रही हूं आपको? वेरी गुड। वैसे बेटा ये नंबर 1 है तो ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 3 एंड दिस इज ट्रॉफिक लेवल 4। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं बेटा, है ना, वापस आते हैं। एक बार आप मुझे ये बताओ बेटा, इस फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर कौन है? इस फूड चेन के अंदर हु इज प्रोड्यूसर? तो बेटा यहां पर ग्रास क्या है? ग्रास इज प्रोड्यूसर हियर। ग्रास हॉपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास क्या हो गया बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर। सॉरी, ग्रास हॉपर क्या हो गया बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग क्या हो गया बेटा? फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक क्या हो गया बेटा? टर्शरी कंज्यूमर। और हॉक क्या हो गया बेटा? क्वार्टरनरी कंज्यूमर। हॉक क्या हो गया बेटा? क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि प्रोड्यूसर हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 पर होते हैं? क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ? मैम बिल्कुल बोल सकते हो। हमेशा फूड चेन की शुरुआत किससे होती है बेटा? फूड चेन की शुरुआत हमेशा होती है प्रोड्यूसर से, है ना। फूड चेन की हमेशा शुरुआत किससे होती है बेटा? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर हमेशा सबसे पहले नंबर पर होता है और जो पहले नंबर पे होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल 1। तो प्रोड्यूसर्स हमेशा किस पे होते हैं? ट्रॉफिक लेवल 1 पे। वैसे मैं ये बोल सकती हूँ प्रोड्यूसर को खाने वाला ऑर्गेनिज्म होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को खाने वाला ऑर्गेनिज्म होता है प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर का हमेशा पोजीशन क्या होगा बेटा? ट्रॉफिक लेवल 2। सेकेंडरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा बेटा? ट्रॉफिक लेवल 3। ये चीज फिक्स्ड है। क्या चीज फिक्स्ड है? ये चीज फिक्स्ड है। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लेवल पर होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना बेटा। प्राइमरी प्रोड्यूसर कुछ भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कभी, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। कई बारी प्रोड्यूसर के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर भी वर्ड यूज हो जाता है, तो ऐसे दुखी मत हो जाना। प्रोड्यूसर पे ध्यान देना है तुम्हें, है ना। ये प्राइमरी श्राइमरी ये सब छोड़ो तुम। प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा सेकंड पर, सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा थर्ड पर, टर्शियरी कंज्यूमर हमेशा फोर्थ पर और क्वार्टरनरी हमेशा फिफ्थ पर।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक फूड चेन दी होगी, उस फूड चेन में कहेंगे आइडेंटिफाई करो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, उसका ट्रैफिक लेवल बताओ एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने इस चीज को देख लिया है ना, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शियरी एंड सो ऑन, ये चीज है। ठीक है, अब बेटा एक फूड चेन के अंदर देख लेते हैं, जैसे कि बेटा हमें यहाँ पर एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन दी हुई है, यहाँ पर हमें एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन दी हुई है, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी एक बनाई थी, यहाँ पर भी दी हुई है। प्लांट क्या है बेटा, प्रोड्यूसर, और इसका ट्रॉफिक लेवल क्या है, इसका ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल 1। प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये कंज्यूमर है, और इसका फूड चेन में कौन सा नंबर है, दूसरा। फूड चेन में पहले नंबर पे प्लांट, दूसरे नंबर पे ग्रास हॉपर, तो ये ट्रॉफिक लेवल 2। ग्रास हॉपर को बेटा किसने खा लिया, ग्रास हॉपर को चूहे ने खा लिया, है ना, तो बेटा ये क्या हो गया, तीसरे नंबर पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, वैसे ही बेटा स्नेक, स्नेक क्या है बेटा, चौथे नंबर पे टर्शियरी कंज्यूमर, ये क्या है बेटा, टर्शियरी कंज्यूमर, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, और ये क्या हो गया बेटा, हमारा ट्रॉफिक लेवल 5। यहां पे बेटा एक्वाटिक फूड चेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना दो टर्म्स है, बेटा, एक फाइटोप्लैंक्टन और एक ज़ूप्लैंक्टन। ठीक है, ये दो टर्म्स है बेटा, है ना, इनको भी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये कई बार बच्चे काफी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सुनना देखो बेटा, सबसे पहले मुझे ये समझ आ रहा है कि एक फूड चेन है, ठीक है, इस फूड चेन में पहले नंबर पे फाइटोप्लैंक्टन है, तो फाइटोप्लैंक्टन का ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, ट्रॉफिक लेवल 1। दूसरे नंबर पे ज़ूप्लैंक्टन है, तो इसका ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, ट्रॉफिक लेवल 2। स्मॉल फिश क्या है बेटा, ट्रॉफिक लेवल 3 पे। लार्ज फिश क्या है, ट्रॉफिक लेवल 5 पे। और किलर वेल, है ना, किलर वेल क्या है, ट्रॉफिक लेवल 5 पे। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को बेटा कौन खाते हैं, ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन को खाते हैं स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खा लेती है बड़ी फिश, और बड़ी फिश को खा लेती है किलर वेल, है ना। और फिर मैम हम हैं, हम है राक्षस, हम वेल को भी खा सकते हैं, है ना। इंसानों को बेटा कोई भरोसा नहीं है ना, चाइना वालों का भरोसा नहीं है, सॉरी मेरे को दोबारा बोलना है ना, चाइना वालों को बेटा कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ नहीं छोड़ते, वो सांप को खा जाए, तो वेल तो क्या है, कुछ भी खा सकते हैं वो, है ना। तो गाइज डोंट नो, ठीक है, हाँ। बट यहाँ से बेटा जो सीखने वाली चीज है, जो हमें पेपर में काम आएगी, वो एक बार देखते हैं। देखो, ये दो शब्द हैं, फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन। सबसे पहली चीज मुझे जो यहाँ पर इस फूड चेन को देखकर समझ आ रही है कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है। चलो तुम बताओ, तुम्हारा कितना दिमाग काम कर रहा है। फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक, फाइटोप्लैंक्टन एक्वाटिक सिस्टम में किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, आर दे प्रोड्यूसर्स या फिर कंज्यूमर। सोचो, फूड चेन देख लिया बेटा आपने, ये एक एक्वाटिक फूड चेन है ना, एक एक्वाटिक फूड चेन है, और इस फूड चेन की शुरुआत फाइटोप्लैंक्टन से हो रही है। तो आप बेटा अपनी बुद्धि लगाकर मुझे ये बताओ, अपना दिमाग लगाकर ये बताओ कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है इकोसिस्टम के अंदर क्या काम करते होंगे, इकोसिस्टम के अंदर ये क्या काम करते होंगे, व्हाट डू यू थिंक। वेरी गुड मैम, ये जरूर प्रोड्यूसर्स होंगे, है ना। अगर मैं फाइटोप्लैंक्टन की बात कर रही हूं, है ना, और मैं उसको फूड चेन में सबसे पहले लिख रही हूं, यार ये पेन नहीं अच्छा, फाइटो ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो यार इससे ये बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो सभी बच्चे। मैम ये पहले नंबर पे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। बट ये एक्चुअली में होते क्या है मैम, आपने ये बता दिया कि ये करते क्या है, ये तो इनका फंक्शन बता दिया आपने मैम, ये तो आपने इनका फंक्शन बता दिया, बट ये एक्चुअली में होते क्या है, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स। देखो बेटा यहाँ पे याद रखेंगे पी, पी पी मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स, और पी से याद रखेंगे फोटोसिंथेटिक, पी से याद रखेंगे बेटा फाइटोप्लैंक्टन्स, पी से याद दो बातें याद रखनी है बेटा आपको। पी से आपको याद रखना है फाइटोप्लैंक्टन्स, पी से आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, और पी से आपको ये याद रखना है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पी फॉर फाइटोप्लैंक्टन्स, पी फॉर प्रोड्यूसर्स एंड पी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या होते हैं बेटा, ये पानी के अंदर, पानी के ऊपर पाए जाते हैं। एंड व्हाट आर दीज, दीज आर एक्चुअली फ्री फ्लोटिंग
स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक, छोटे भी हो सकते हैं, छोटे साइज के, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक, फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which synthesize food by process of photosynthesis। ये क्या करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके खाना बनाते हैं। एक्चुअली में आप पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने है ना, अगर आपने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में सुना है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, यही तो है बेटा, पानी के अंदर पाई जाती हैं, बैक्टीरिया होते हैं एक तरीके के, ये तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। मैम फिर एल्गी क्यों बोल रहे हो? बेटा पहले जब इनका नाम रखा गया तो एल्गी रखा गया था, फिर बाद में पता चला ये ज्यादा बैक्टीरिया की तरह है, इनका जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना। इसके अलावा बेटा हमारे पास जैसे डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम्स बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समंदर में, पानी में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो देयर आर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, वो सब इस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब बेटा क्या है, इस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, है ना, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, और बेटा ये सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं और पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, पानी के अंदर या पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। फिर बेटा हमारे पास और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका नाम होता है जू प्लैंक्टॉन्स। क्या नाम होता है बेटा? जिनका नाम होता है जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स। अब जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं बेटा? जू प्लैंक्टॉन्स, व्हाट आर जू प्लैंक्टॉन्स? देखो बेटा जू सुनते ही क्या याद आ रहा है? मैम जू सुनते ही तो हमारी मैडम याद आ रही है जो हमें बोलती है जू बना रखा है क्लास का क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर बना रखा है ना। तो बेटा देखो जब भी हम टर्म सुनते हैं जू, जू से हमेशा याद हमें आते हैं एनिमल्स, राइट। जू से हमेशा बेटा हमें क्या याद आते हैं? एनिमल्स। और एनिमल्स हमें पता है कि कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों को खाते हैं। वो क्या होते हैं भाई? वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स। वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स। तो जू प्लैंक्टॉन्स एक्चुअली में क्या है? अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन टर्म्स में बात करूं तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक, और बेटा जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? जू प्लैंक्टॉन्स एक्चुअली में होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, दूसरों को खाने वाले, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं भाई? ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के ऊपर बेटा ये क्या है? डिपेंडेंट है, ठीक है बेटा। ये क्या है? अपना खाना खुद नहीं बनाते, है ना। डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और उसके अलावा बेटा ये क्या है? ये कोई बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स नहीं होते बेटा, दे आर ऑल्सो वेरी स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स। आपने अमीबा का नाम सुना है? हाँ मैम सुना है। क्यों नहीं सुना मैम? सुना है, हमने सुना है। एग्जैक्टली जू प्लैंक्टॉन की कैटेगरी के अंदर आता है बेटा वो। अमीबा कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है जरा एक बार बताओगे? लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। अमीबा की जब हम बात करते हैं तो वो कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है? होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ पे मतलब अमीबा की बात तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ, बट एक बार बात समझो।
हमारे ना बहुत, अभी तुमने यार 11th में जाके पढ़ोगे, एक कैटेगरी होती है प्रोटोजोआ की, है ना, प्रोटोजोआ की, उसके अंदर आता है। अगर अमीबा की बात करो, अमीबा जैसा एक ऑर्गेनिज्म होता है एंटा अमीबा, है ना, अमीबा के जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म होता है एंटा अमीबा। या फिर अगर हम बात करें जैसे कि पैरामीशियम, है ना, ये सब बेटा इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में आते हैं। ये खुद तो बेटा फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, तो ये दूसरों को खाते हैं, है ना, ये दूसरों को खाते हैं। तो इनके आसपास जो भी बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह इनको मिल जाते हैं छोटे छोटे, ये उनको खा लेते हैं, ठीक है। और भी बेटा इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये छोटी सी चीज थी, याद रखेंगे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं। ज़ूप्लैंक्टॉन्स खाते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स को, ज़ूप्लैंक्टॉन्स खाते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स को, ठीक है। और ये पानी के ऊपर छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी आज, थोड़ा ये सब चीजें प्लान थी तो हो नहीं पाया, ठीक है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। पैरामीशियम, अगर हम उसकी बात करें, अमीबा की बात करें, तो अमीबा दूसरे पैरामीशियम को खा जाता है। और इन सब चीजों को बेटा, ये क्या है बेटा, इस तरीके का न्यूट्रिशन दिखाते हैं होलोजोई, कि खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं। काफी हमने टाइम इस पे लगा दिया है बेटा, ये सब आप आई थिंक समझ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बताना जरा एक बार इस क्वेश्चन का आंसर। Which of the following organisms can act as producers in a aquatic food chain? इसमें से कौन aquatic food chain के अंदर एज अ प्रोड्यूसर काम कर सकता है? थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। हाइड्रा, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया बेटा, क्वेश्चन देख लिया। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ, इसके बाद हम 10% लॉ पढ़ेंगे बेटा, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन, हा, बच्चे कंफ्यूज हो गए, यही तो करना था। बेटा थोड़ा सोच समझ के आंसर करना, थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर्स की तरह काम कर सकता है, ये बताना है आपको। बच्चे कह रहे हैं पहले ही मिसक्लिक, हमने कुछ नहीं किया मैम, हमारे हाथ से गलती से आंसर दब गया, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देखो बेटा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है, पी फॉर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, पी फॉर प्रोड्यूसर्स, तो ये तो होते ही होते हैं। ज़ूप्लैंक्टॉन्स एनिमल टाइप ऑर्गेनिजम्स है ना, इनका बिहेवियर एनिमल के जैसा होता है, इनका बिहेवियर एनिमल के जैसा होता है, तो ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते, ये आंसर नहीं होगा। हाइड्रा क्या होता है, नलायकों है, मेरे प्यारे प्यारे नलायकों की फौज यहाँ पर जो इकट्ठी हो गई है, जो भूल गई है, मैम ने कुछ पढ़ाया था। हाइड्रा क्या होता है बेटा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बताया था, मैंने बताया था हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा एक तरीके का एक्वाटिक एनिमल है, हाइड्रा एक तरीके का एक्वाटिक एनिमल है। जरा बताना कैसे रिप्रोड्यूस करता है, जरा बताना कैसे रिप्रोड्यूस करता है। हाँ भूल गए, 1 सेकंड में भूल जाते हैं। बडिंग, अच्छा चलो फिर ठीक है ना, कुछ कुछ बच्चों को याद है। तो यार ये एक तरीके का एनिमल होता है, और बेटा ये प्रोड्यूसर की तरह काम नहीं करता है ना, ये कंज्यूमर है बेटा। अगर एनिमल है तो ये कंज्यूमर होगा, ये प्रोड्यूसर नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर बेटा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, है ना। कुछ कुछ बच्चों को हाइड्रा सुन के लगता है कि ये तो कोई प्लांट होगा, तो प्रोड्यूसर होगा। आंसर ऑप्शन बी हो गया। केवल 59% बच्चों ने आंसर दिया है। फंस गए ना बेटा ट्रिक में मेरी, ऐसे बोर्ड के पेपर में नहीं फंसना है। चलो बेटा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा, जो कि मैं चाहती हूं कि सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। मैं एक बार जल ग्रहण कर लूं। बेटा हाइड्रा, एक बच्चा ने बहुत अच्छा आंसर किया, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग बोथ, बिल्कुल सही बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। अब बेटा बिल्कुल सारे बच्चे सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि यार ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा,
और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आएगा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आएगा, ठीक है। अब 10% लॉ क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ अब सुनो मेरी बात, एक एक करके बेटा जो भी बातें मैं बताऊंगी पहले आप सुनेंगे, समझेंगे, और फिर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है करेंगे, ठीक है। देखो 10% लॉ क्या है। 10% लॉ एक लॉ है जो कि फूड चेन के अंदर हो रहे एनर्जी ट्रांसफर को एक्सप्लेन करता है। ये क्या करता है बेटा, ये एक्सप्लेन करता है कि जब एक फूड चेन हो रही है, उस फूड चेन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कैसे हो रहा है। हमें ये पता है बेटा, हमें ये पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सही बात है, जल्दी बताओ, सही बात है। यस मैम, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जब प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं तो वो खाना वो किसकी मदद से बनाते हैं? वो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी बताओ फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? वाटर की मदद से, है ना, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। जल्दी बताओ। हाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस में बेटा खाना बनाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज होती है? कौन सी एनर्जी यूज होती है? वेरी गुड, सोलर एनर्जी, सनलाइट। सनलाइट इज द सोलर एनर्जी, ठीक है। अब बेटा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स बेटा जब वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो फूड बना लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर बेटा एक सिंपल सी चीज लिखूं तो समझने की कोशिश करना, सनलाइट मेन चीज है जिसको मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं, जिसको मैं यहां पर सोलर एनर्जी लिख सकती हूं। प्लांट ने इस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और है ना, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए आओ करते हैं फोटोसिंथेसिस करके खाने का निर्माण। वाह 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 वाह। तो खाने का निर्माण कर दिया प्लांट ने, और उसने क्या किया बेटा, यहां पर उसने यहां पर परफॉर्म करी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बेटा खाना बना, फूड बना। फोटोसिंथेसिस में क्या बना भाई? फूड बना। और जब ये फूड बना तो बेटा ये फूड किस फॉर्म में बना? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बना। जल्दी बताएंगे, फूड बना तो किस फॉर्म में बना? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में बना। यस और नो में आंसर करेंगे, यस और नो में आंसर करेंगे जल्दी से। हाँ बेटा मुझे पता है, इसके अलावा यहां पर इसको है ना, सनलाइट के अलावा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है, बट मेन चीज यहां पे मुझे एनर्जी के बारे में बात करनी है ना, ठीक है। अच्छा अब मैं बेटा आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी, सबसे पहले इस बात को सुनना। आपको पता है बेटा हमारे प्लांट्स, अब मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। प्लांट्स खड़े हैं धूप में ऐसे, धूप धूप धूप, अरे सॉरी जादू थोड़ी है सॉरी गाइस, कोई मिल गया रेफरेंस था वो, है ना। अब प्लांट्स भाई ऐसे खड़े हुए यहाँ पे, है ना, तो बेटा उनके ऊपर बहुत सारा सोलर रेडिएशन आके गिरता है, उनके ऊपर बहुत सारी सनलाइट आके गिरती है, ठीक है। जितनी भी बेटा सनलाइट उनके ऊपर आकर गिर रही है ना, वो ऐसे खड़े हैं धूप में, वो ऐसे खड़े हैं धूप में। अब वो धूप में ऐसे खड़े हैं, उनके ऊपर बहुत सारा सोलर रेडिएशन गिर रहा है, वो काफी सारी क्या कर रहे हैं बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा प्लांट खाना बनाने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें करता है, ठीक है, खाना बनाने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें करता है। अगर हम देखें प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, तो वो उसमें केवल 1% सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है। मतलब दोबारा सुनेंगे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्लांट ऐसे खड़ा है धूप में, उसके ऊपर सनलाइट आके गिर रही है, सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है। जितनी भी सोलर रेडिएशन बेटा उसके ऊपर आके गिरी है, उस प्लांट के ऊपर जितनी भी सोलर रेडिएशन आके गिरी है, उसका केवल 1% यूज करता है वो फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बेटा मैं प्लांट हूं, मेरे ऊपर सुबह से शाम तक बहुत सारी सनलाइट आके गिर रही है। मैं उस सनलाइट का, जितनी भी बेटा सनलाइट आई, उस सनलाइट का केवल 1%, उस सनलाइट का केवल 1% यूज करती हूं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितना परसेंट? 1%। कितना परसेंट? 1%, केवल 1%।
केवल 1% ऑफ दैट सनलाइट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है बेटा, याद करो हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था वहां पर हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ते थे, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो एक्चुअली में फूड क्या है बेटा, फूड क्या है, फूड एक तरीके का केमिकल ही तो है। किससे मिलके बना है, C2 है ना, C2 कह रही हूँ, C5H12O6 है ना, ग्लूकोज है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, क्या है बेटा, एक तरीके का केमिकल ही तो है, कार्बोहाइड्रेट है ना। फूड क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बेटा, तो फूड बना लिया, केमिकल बन गया, केमिकल बन गया है, केमिकल एनर्जी बन गई, फूड बन गया, सिंपल सी बात ये है। तो सबसे पहली चीज तो बेटा ये याद रखनी है, सबसे पहली चीज तो याद रखनी है 1% वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बेटा यहां पर एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारी फूड चेन चल रही है ना, जब हमारी फूड चेन चल रही है, अब इसको सुन लो, इसमें इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये फूड चेन है हमारी, इस फूड चेन में बेटा क्या है, हमारे पास ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा लेता है, ग्रास हॉपर को मान लो बेटा स्नेक ने खाया, और स्नेक को मान लो बेटा हॉग ने खा लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, आप एक सिंपल सी बात बताना, इसने फोटोसिंथेसिस कर ली, इसके पास कैपेसिटी थी बेटा फोटोसिंथेसिस करने की, इसने फोटोसिंथेसिस कर ली, अपना खाना बना लिया। अब बेटा एक बात मुझे बताओ, जब ये ग्रास हॉपर इस ग्रास को खाएगा, इस ग्रास को खाएगा बेटा, इसने इसको खाया है ना, इसको ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, तो ग्रास हॉपर को एनर्जी कहां से मिली। क्या मैं ये बात बोल सकती हूं कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड क्यों खाता है, जल्दी बताओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड क्यों खाता है। हम ये बोलते हैं फूड हम इसलिए खाते हैं क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब खाना खाता है तो फूड के फॉर्म में उसको एनर्जी मिल रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब खाना खाता है उसको फूड के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। तो आप मुझे ये बताओ बेटा, ग्रास हॉपर को एनर्जी किससे मिली, ग्रास हॉपर को एनर्जी किससे मिली, वेरी गुड, ग्रास हॉपर को एनर्जी मिली ग्रास से, वेरी गुड है ना, वेरी नाइस, ठीक है। तो बेटा जब मैं ये बोलती हूं ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, तो उसने खाना खाया, ग्रास हॉपर ने खाना खाया, और खाना खाया मतलब एनर्जी मिली उसको, फूड का मतलब ही एनर्जी होता है। तो ग्रास हॉपर को ग्रास से क्या मिली, एनर्जी मिली, ग्रास हॉपर को ग्रास से मिली एनर्जी, है ना, ठीक है। तो इसने फूड खाया मतलब इसको एनर्जी मिली, किससे, ग्रास से। सेम चीज यहां पे भी होगी बेटा, स्नेक ने किसको खाया, स्नेक ने ग्रास हॉपर को खाया, स्नेक ने ग्रास हॉपर को खाया, ठीक है, स्नेक ने ग्रास हॉपर को खाया। तो स्नेक को एनर्जी किससे मिली बेटा, स्नेक को ग्रास हॉपर से एनर्जी मिली। स्नेक का फूड कौन है, स्नेक का फूड ग्रास हॉपर है, स्नेक का फूड ग्रास हॉपर है। तो स्नेक को कहां से एनर्जी मिल रही है, कहां से फूड मिल रहा है, स्नेक को फूड ग्रास हॉपर से मिल रहा है, स्नेक को फूड ग्रास हॉपर से मिल रहा है, तो स्नेक को एनर्जी भी किससे मिल रही है, हम बोलेंगे ग्रास हॉपर से। सेम चीज यहाँ पे बेटा, सेम चीज यहाँ पे है ना, हॉक को फूड स्नेक से मिल रहा है तो इसको एनर्जी यहाँ से मिल रही है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं बेटा कि फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। क्या मैं एक सिंपल सी चीज बोल सकती हूँ बेटा, फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जब यहां से यहां इसको खाया गया तो फूड गया यहां पर, एनर्जी इसको मिली, एनर्जी मिली बेटा, इसको इससे एनर्जी मिली। यहां बेटा इसने है ना, इसको इस बोल रही हूं मैं, हाँ ठीक है बेटा। तो ग्रास हॉपर अपना खाना पीना खा के मस्त बैठा था भाई ये, फिर ये किसी का शिकार बन गया, अब एनर्जी यहां चली गई, फिर एनर्जी यहां चली गई। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यहां पर बेटा एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रेमंड लिंडमैन। क्या नाम था बेटा, यहां पर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रेमंड लिंडमैन। अब बेटा उन्होंने एक लॉ दिया, उन्होंने कहा कि भाई देखो 10% लॉ में जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो केवल 10% एनर्जी आगे जाती है। ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मैम सुनने में, हाय 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 आप तो कह रहे थे इजी है, ये तो बहुत कठिन है। भाई कोई कठिन नहीं है, पहले आप मुझे बताओ इसमें ट्रॉफिक लेवल क्या है। प्रोड्यूसर ग्रास पहले ट्रॉफिक लेवल पर है, दिस इज T1, ठीक है, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4, ठीक है,
ट्रॉफिक लेवल 1 पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ट्रॉफिक लेवल 2, तीसरे नंबर पे ट्रॉफिक लेवल 3, चौथे नंबर पे ट्रॉफिक लेवल 4। ठीक है, अब 10% लॉ में रेमंड भाई साहब जी ये कह रहे हैं कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यहां से एनर्जी यहां गई, यहां से एनर्जी यहां गई, तो वो कहते हैं केवल 10% एनर्जी आगे जाती है, बाकी की 90% कहां गई? बाकी की 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल गई। ठीक है, बाकी की एनर्जी कहां गई? हीट के फॉर्म में बाहर निकल गई, वेस्ट हो गई। अब आप ऐसे सोचो यार, जो तुम है ना, जो तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर खाना गया, तुम्हारी बॉडी उस खाने की मदद से जो भी एनर्जी बनाएगी, वो एनर्जी बेटा थोड़ी बहुत एनर्जी टेम्परेचर मेंटेनेंस में चली जाएगी, थोड़ी बहुत एनर्जी रेस्पिरेशन करने में, है ना, सॉरी रेस्पिरेशन से तो एनर्जी बनती है, बाकी सब चीजें करने में, तुम्हारी बॉडी के अंदर यार मसल कॉन्ट्रैक्शन करानी है, तुम्हारी बॉडी के अंदर नए टिश्यू बनवाने, कितना कुछ कराना, सब में वेस्ट हो जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोली, उन्होंने कहा कि जितनी भी एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है उसका केवल 10% आगे जाता है, इसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका केवल 10% आगे जाता है, यहां पर जितनी भी एनर्जी है उसका केवल 10% आगे जाता है। इसको आप ऐसे नहीं, इसको आप समझिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, इसको आप समझिए विद द हेल्प ऑफ इसको आप समझिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, चलो अब यहां पर समझते हैं। यहां पे बेटा मान लो मैं ये बोलती हूं कि ये अपनी फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ कर चुका है, ये ऑर्गेनिज्म अपनी फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ करके बैठा है, इसके पास इस समय मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 4000 जूल एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ बेटा कि इसको कितनी एनर्जी मिलेगी। मैंने क्या कहा बेटा, क्वेश्चन समझे, मैंने कहा प्रोड्यूसर के पास इस समय 4000 जूल एनर्जी है, तो 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है कि इसके पास जितनी भी एनर्जी है, इस ट्रॉफिक लेवल पर जितनी भी एनर्जी है उसका केवल 10% आगे वाले को मिलेगा, इसका 10% आगे वाले को मिलता है। वेरी गुड, तो इसको कितनी एनर्जी मिलेगी? वेरी नाइस, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी मिलेगी? 400 जूल। अब क्या 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ट्रॉफिक लेवल 2 से जब ट्रॉफिक लेवल 3 पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यानी कि जब ग्रास हॉपर को स्नेक खाएगा, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो कितनी एनर्जी होगी? अब आप एक बात बताओ, आपको क्या करना है बेटा, आपको इस 400 जूल को देखना है, इसको भूल जाओ बाप, आप इसको देखो। 10% लॉ ये कहता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो केवल 10% एनर्जी आगे जाती है, तो यहां पर बेटा 400 का 10% ही आगे वाले को मिलेगा, तो बेटा स्नेक को कितनी एनर्जी मिलेगी? वेरी गुड, 400 का केवल 10%, तो 400 का 10% क्या हो गया बेटा? 40 जूल। 40 जूल, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो क्या होता है? केवल 10% एनर्जी आगे जाती है, तो स्नेक को बेटा केवल 40 जूल एनर्जी मिलेगी। अब बेटा इसके पास अगर 40 है और यहां से एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो 10% लॉ ये कहता है कि आगे वाले ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी जाएगी तो इसका केवल 10% मिलेगा, तो हॉक को कितनी एनर्जी मिलेगी? वेरी गुड, हॉक को केवल 4 जूल एनर्जी मिलेगी, है ना, 4 जूल एनर्जी मिलेगी, केवल 4 जूल एनर्जी मिलेगी बेटा। तो यहां पर 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है कि जब फूड चेन होती है हमारी, तो फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो केवल 10% एनर्जी आगे जाती है, बाकी के 10%, बाकी के 90% का क्या हुआ? वो हीट की फॉर्म में या फिर दूसरे कामों के लिए क्या हो गई बेटा? वो यूज हो गए। आप ऐसे सोचो भाई, हमारे पास अलग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, और भी तो कितनी चीजें वो करते हैं ना बेटा, इसने जितनी भी एनर्जी इससे ली, इसने अपनी बॉडी में कुछ चीजें करी होंगी बेटा, उन सबको करने के लिए यूज हो गई, है ना। तो ये कहता है बेटा हमारा 10% लॉ। यहां पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना। एक क्वेश्चन देखो यहां पर, इन द गिवन फूड चेन सपोज द सेकेंड, अरे यार तो मुश्किल क्वेश्चन है, रुको इजी वाला करेंगे गाइस, इजी वाला करते हैं, पहले वाला करते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन प्रोड्यूसर हैज 6000 जूल एनर्जी,
हाउ मच एनर्जी विल बी एट सेकेंडरी कंज्यूमर। भाई यहां पर एक फूड चेन दी हुई है बेटा, फूड चेन दी हुई है बेटा। बेटा रिपीट कर रहे हैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो बेटा। एक फूड चेन है जिसमें कि प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी है बेटा, प्रोड्यूसर के पास 6000 जूल एनर्जी है। ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया ईगल ने, तो इन्होंने क्या कहा कि प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी है बेटा, 6000 जूल, 6000 जूल। अब वो ये कह रहा है कि सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी होगी। भाई सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है इसमें, सेकेंडरी कंज्यूमर ईगल है, तो वो कह रहा है बताओ इसके पास कितनी एनर्जी होगी। टाइम ले लो बेटा, टाइम ले लो, 2 सेकेंड 2 मिनट का टाइम ले लो चाहे। देखो 10% लॉ ये कहता है कि जितनी भी एनर्जी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर होती है, फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी ट्रॉफिक लेवल हो, इसके पास कितनी हो तुम्हें ये पता है, ठीक है। अब इसका 10% मिलेगा आगे वाले को। भाई 6000 का 10% क्या होगा भाई, क्या होगा, डिवाइड बाय 10 कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 10 कर दो, ठीक है। तो बेटा 6000 का 10% क्या होगा, 6000 का 10% क्या होगा, 600 जूल, ठीक है। अब बेटा अगर आपको ये पता चल गया है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बेटा अगर आपको ये पता है इसके पास कितनी है तो आप ये निकाल सकते हो। कैसे भाई, हमें पता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही आगे जाएगी, तो 600 जूल का केवल 10% इसको मिलेगा, बाकी का 90% क्या हो गया बेटा, हीट की फॉर्म में बाकी सब चीजों में वो यूज हो गया, ठीक है। तो भाई 600 जूल का 10% क्या होगा, 600 का 10% क्या होगा, 60। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को 60 जूल एनर्जी मिलेगी। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। बेटा इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां पर एक और क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको एक फूड चेन दे दी गई बनाकर, है ना, सिर्फ फोटो दे दी। अब उन्होंने कहा कि सपोज करो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 36 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है बेटा। इस तरीके के घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता जो मैं पीछे करा रही हूं। उन्होंने कहा सपोज करो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास क्या है, 36 किलो जूल एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी प्रोड्यूसर लेवल पे। पहले तो भाई, अरे भाई ये तो बताओ, अरे ये तो बताओ इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर है कौन, है कौन, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, ये अपना है ना, ये व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रास, दिस इज कौन है ये, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, गुड, ठीक है। और ये कौन है, ये है अपना लायन, ठीक है। लायन के पास नहीं आती मुझे निकालनी गाइस, ठीक है। चलो पहले मुझे बताओ बेटा यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, हु इज प्रोड्यूसर हियर, यहां पर प्रोड्यूसर ये है, ठीक है। ये कौन है भाई, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन में क्या दिया, अच्छा ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, ठीक है। हाँ अब बेटा मुझे ये बताओ, पेपर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी, सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी 36 किलो जूल, 36 किलो जूल एनर्जी दी हुई है। ये बताया हुआ है कि इसके पास 36 किलो जूल एनर्जी है, तो वो कह रहे हैं बताओ प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी होगी। ओ माय गॉड, इतना कठिन क्वेश्चन। बेटा देखो एक सिंपल सी चीज है ना, सिंपल सी चीज है यार, तुम्हें कम 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 करना है ना, तुम ठीक है बेटा। आप ज्यादा से छोटी क्वांटिटी पे जा रहे हो तो आप डिवाइड करते हो, है ना, तो आपको इसका 10% निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, है ना। बट बेटा अब आपको उल्टा वापस आना है ना, आपको बेटा अब क्या करना है, आपको हायर वैल्यू की तरफ जाना है, तो अब आप क्या करोगे भाई, आप इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे, ठीक है। तो यहां पर बेटा अगर इसके पास क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं कोई और कलर से लिखती हूँ, पता नहीं ये पिंक दिखता भी है कि नहीं दिखता। अगर इसके पास 36 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और अगर हमसे ये पूछा है तो ये हम कैसे निकालें भाई। अगर मैं इसकी मदद से ये निकाल लूं कि इसके पास कितनी एनर्जी है, फिर तो बेटा मैं ये निकाल सकती हूँ। हाँ मैम निकाल तो सकते हो, तो बेटा यही करेंगे।
अगर इसके पास 36 किलो जूल एनर्जी है तो एक कॉमन सेंस हमें ये पता है कि यार जरूर यहां से 10% एनर्जी इसको मिली होगी। 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है कि एक पर्टिकुलर ट्रैफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी होती है केवल उसका 10% ही आगे जाता है। सो जितनी भी एनर्जी इसके पास रही होगी उसका केवल 10% इसको मिला होगा। तो आप बेटा यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर इसके पास 360 किलो जूल रही होगी तभी तो इसको 36 किलो जूल मिली, या फिर सिंपली भाई इंटू 10 कर दो। नहीं समझ आ रहा तो भाई इंटू 10 कर दो बेटा, इंटू 10 कर दो, है ना। तो यहां पे बेटा क्या आ गया अपना आंसर? 360 किलो जूल। अब अगर इसके पास 360 किलो जूल है तो यहां पे बेटा हमें पता है 10% लॉ कहता है कि इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% इसको मिला होगा। तो 360 किसका 10% है? 360 किसका 10% है? 3600। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया बेटा? अपना आंसर हो गया। दिस इज आंसर। अगर ये मुश्किल लग रहा है बेटा तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये पिछले अभी इसी साल पेपर में आया बेटा, सेम क्वेश्चन आया बेटा। मैं आज ये स्क्रीनशॉट लेकर आई हूं स्पेशली। सीबीएसई की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हुए हैं, वहां पे ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 50 किलो जूल। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ। आपको एक फूड चेन दी हुई है बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई सीबीएसई 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है बेटा इसी साल, उसमें आया है ये। ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। बताया गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल के पास है वो है 50 किलो जूल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल मतलब T1, T2, T3। इसकी एनर्जी दी हुई है कितनी? 50 किलो जूल। बताओ आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी होगी। प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी होगी? अगर इसके पास 50 है तो इसके पास बताओ। बताओ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये हर सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फूड चेन की शक्ल बदल जाएगी, वैल्यूज बदल जाएंगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी होगी आपको ये बताना है। देख बेटा सिंपल सी चीज है। इन्होंने आपको पहले ये पता होना चाहिए कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या है। फूड चेन में जो थर्ड नंबर पे हो 1 2 3, इसकी एनर्जी दी हुई है 50 किलो जूल। अगर इसके पास 50 किलो जूल है दैट मीन्स इसको किससे एनर्जी मिली है? ग्रास हॉपर से। तो ग्रास हॉपर के पास जितनी भी एनर्जी रही होगी उसका 10% इसको मिला है। तो 50 किसका 10% होता है? 50 किसका 10% होता है? 500 का। तो ग्रास हॉपर के पास जरूर 500 किलो जूल एनर्जी रही होगी, या फिर सिंपली बेटा इधर जाना है। सिंपल सी चीज बेटा, सिंपल सी चीज। तुम्हें ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है ना, तुम्हें बेटा ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है जो कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 कुछ भी ट्रॉफिक लेवल हो सकता है। अगर तुम्हें बेटा है ना, अगर तुम्हें इस तरफ के ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी निकालनी है तो क्या कर दो बेटा, डिवाइड बाय 10। और तुम्हें इस तरफ की बेटा है ना, इस तरफ के किसी ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी निकालनी है। हो सकता है यहाँ पर तुम्हें ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। तो क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इतना तो हो जाएगा ना बेटा। तो बेटा यहां तुम्हें एनर्जी दी हुई है 50, इसकी निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 10 500। अब तुम्हें इसकी पता है तो इसकी निकाल लो, फिर से मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या हो गया भाई? 5000 किलो जूल। आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन डी। – 86% बच्चों ने सही आंसर दिया। एक क्वेश्चन और करोगे, थोड़ा सा ट्रिकी है बट तुम कर लोगे, है ना। पहले फूड चेन बनाना हाथ से, T1 T2 लिखना, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये सब लिखना,
ठीक है, एक और है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैम आई एम हंग्री, ओके बेटा जल्दी से इसको करते हैं कवर, है ना। एक छोटा सा टॉपिक बायोमैग्निफिकेशन का है, वो करके क्लास खत्म करेंगे और फिर मैं बताती हूँ आपको। मुझे आखिरी में एक चीज भी बतानी है बेटा, हमारी वो जो 15 20 25 मिनट चले गए ना बेटा, उसमें हो जाता हमारा टॉपिक, बट नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन देख लिया बेटा, चलो ट्राई करो। मैं ना बेटा चलो 45 या तो मैं 60 सेकेंड्स देती हूँ, चलो मैं तुम्हें 60 सेकेंड्स दे रही हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए 60 सेकेंड्स दे रही हूँ। वक्त लो, समय लो, थोड़ा गलती मत करना। क्वेश्चन रीड करो। अगर 100 जूल एनर्जी क्या है अवेलेबल है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास फूड चेन में, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी होगी? भाई साहब ये तो मुश्किल लग रहा है भाई साहब, ओ भाई साहब ये तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं है, इजी है, इजी है, इजी इजी है, इजी है। देखो चलो कुछ नहीं है, तुम करो अपना काम, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। तब तक गाइस मैं फूड चेन बना लेती हूँ यहाँ पे। T1 T2 T2 मामा T3 T4, ठीक है, और मान लेते हैं चलो T5। एक फूड चेन इमेजिन कर ली हमने, है ना। चलो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई प्रोड्यूसर कौन है। ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर है, और ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर है, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकेंडरी कंज्यूमर के पास क्या दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, कि सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल। कितनी एनर्जी है? 100 जूल। किसके पास? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। क्या दिया हुआ है बेटा? इसके पास 100 जूल एनर्जी है। तो वो कह रहा है बताओ कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी होगी। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? ये है, ये है। अब बताना जरा कितना मुश्किल है ये। ओ माय गॉड बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल। बताना जरा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी होगी, समझे? हाँ मुझे पता था, थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे अटक हैं। 1 जूल कैसे आंसर आ रहा है तुम लोगों का भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर पूछा है, T2 नहीं बोला। मुझे पता था, यहीं पर गलती करते हैं बच्चे। हाँ रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन कैसे हो गया? क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है बेटा, कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। तुम क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए। यहाँ पे 2 चीजों में कंफ्यूज किया गया बेटा आपको। तुमको यहाँ पे 2 चीजों में कंफ्यूज किया। तुम्हें यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर वाला कॉन्सेप्ट लगाए को दे दिया, और फिर यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल वाला भी दे दिया। हाँ इजी था बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस तुम क्वेश्चन को समझने में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो। देखो फूड चेन में बेटा ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 5 है ना। इमेजिन कर लेते हैं भाई कोई फूड चेन है, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 पे है, ठीक है। चलो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसके पास 100 जूल एनर्जी है। तो भाई सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है? पहले प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। तो उन्होंने इसकी एनर्जी दी है 100 जूल। अब उसने सिंपल ये कहा कि अगर इसके पास 100 जूल एनर्जी हो तो बताओ T4 पे कितनी होगी। T4 बेटा इसकी पूछी है, तो कितनी सिंपल से यहाँ पे एक लॉजिक लगना था, बट थोड़ा सा हम क्या करते हैं बेटा जल्दीबाजी में ना क्वेश्चन को ढंग से समझते ही नहीं है। इसका 10%, 100 का 10% मिलेगा बेटा इसको, तो क्या हो गया बेटा 100 का 10% क्या होगा? 10 जूल। ये आंसर है बेटा अपना, दिस इज आंसर, है ना। तो बेटा अच्छे बच्चों, अरे हाँ 10 जूल है ना, हाँ ये रहा बेटा। थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ठीक है। बच्चों को लगता है ये तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है बेटा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वेस्ट ऑफ टाइम। बेटा आपके लिए चीजें बहुत इजी हो सकती हैं, बट वही चीजें किसी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो सकती हैं, है ना। और हमें थोड़ा सा थॉटफुल रहना चाहिए हर किसी चीज के लिए, ठीक है बेटा। कोई नहीं, मिसक्लिक हो गया कोई नहीं बेटा, ठीक है। चलो अब जल्दी से बेटा यहाँ पे 2 चीजें हैं उनको देख के क्लास खत्म करेंगे,
है ना। मुझे पता है थोड़ी सी क्लास हमारी हो गई है, फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं और छोटे मोटे 1-2 टॉपिक भी देखने हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फूड वेब। कुछ भी नहीं है बेटा, फूड वेब क्या होता है? व्हाट इज फूड वेब? वेब का मतलब होता है जाल। वेब का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब होता है जाल। जाल है ना, मकड़ी का जाल है ना, नहीं मकड़ी का जाल नहीं बेटा। बहुत सारी फूड चेन्स क्या होती हैं बेटा, जब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? देख बेटा, थोड़ा असली की दुनिया में आ जाते हैं, है ना। असली की दुनिया में आ जाते हैं मतलब, असली की दुनिया में आ जाते हैं मतलब ये है कि भाई देखो, है ना, पेड़ पौधों को बेटा, है ना, हमारी गोट खा लेती है ना। अब गोट को बेटा लायन खा लेता है, बट ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, अगर हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल बात करें, तो प्रैक्टिकल बात ये है कि लायन बेटा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा रहेगा कि मैं तो बकरी ही खाऊंगा, मैं तो नहीं खाने वाला किसी और को, मेरे को तो बकरी ही पसंद है, मेरे को नहीं खाना कुछ और, मैं तो बकरी ही खाऊंगा, मम्मी मेरे लिए बकरी लेके, नहीं ऐसा नहीं है वो, है ना, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। जंगल में और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, है ना बेटा। वो डियर भी खा सकता है, वो ज़ीब्रा को भी खा सकता है, वो दूसरे जंगली जानवर जो भैंस वैंस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, मतलब दूसरे, है ना, नील गाय टाइप ऑर्गेनिज्म, मतलब और भी ऑर्गेनिजम्स को क्या है बेटा, शेर खा लेता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बात ये है कि वो एक ऑर्गेनिज्म के चक्कर में नहीं बैठा वो, है ना, वो एक के चक्कर में नहीं बैठा हो कि मैं तो उसी को खाऊंगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है कि, है ना, कि हमारा रैबिट बोले कि नहीं मैं तो खुद को केवल स्नेक को ही खिलाऊंगा, मैं तो नहीं खिला रहा खुद को किसी और को, है ना। ग्रास हॉपर बैठ के नहीं कह रहा कि मैं तो सिर्फ फ्रॉग से ही खुद को खिलाऊंगा मम्मा, मैं नहीं खिलाने दूंगा खुद को माउस को। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इट इज जस्ट अपॉर्चुनिटी। जंगल में बेटा सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, किसको किसको खाने का मौका मिलेगा, इट इज ऑल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो एक्चुअली में बेटा जंगल में जो सब होता है या फिर हमारे रियल लाइफ में जो होता है, प्रैक्टिकल बात ये है कि बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब यहाँ पे ये है बेटा, मान लो एक फूड चेन ये है, एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर एक ग्रास हॉपर फीड कर रहा है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है बेटा कि ग्रास हॉपर के ऊपर एक फ्रॉग फीड कर ले। मतलब क्या मतलब? ये कि भाई प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को, है ना, किसी स्नेक ने खाया और स्नेक को ये खा गई। एक क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी ये है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब ग्रास हॉपर ने इस प्लांट को खाया, तो अब बेटा ग्रास हॉपर क्या है बेटा? ग्रास हॉपर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर फ्रॉग भी फीड कर सकता है और रैट भी फीड कर सकता है। तो ये इसका भी भोजन बन सकता है, इसका भी भोजन बन सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, दोनों फूड चेन आपस में मिक्स हो गई, है ना। अब बेटा ऐसा भी हो सकता है कि रैट को पाइथन खा ले, फ्रॉग को पाइथन खा ले, या फिर ये भी हो सकता है कि बेटा डायरेक्टली रैट क्या कर गई, चक लो, उठा कर ले गई रैट को, हाँ ले गई। ऐसा हो सकता है बेटा वुल्फ भी, है ना, भेड़िया भी क्या हो गया बेटा, इसको ले गया। तो बेटा ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल हम बात अगर करें तो प्रैक्टिकल बात ये है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा सकता है। जैसे कि इस फ्रॉग को बेटा ये रैट भी खा सकता है, सॉरी फ्रॉग को रैट थोड़ी खाएगा, है ना। इस फ्रॉग को बेटा ये स्नेक भी खा सकता है, ये ईगल भी खा सकती है डायरेक्टली, है ना, है ना। तो बेटा यहाँ पर एक क्या है, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जब बहुत सारी फूड चेन, है ना, यहाँ पे देखो एक फूड चेन ये है, 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 बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं ना, आपस में जुड़ गई, आपस में सारी फूड चेन क्या हो गई, जुड़ गई। तो जो एक जाल बना, एक नेटवर्क नहीं बन गया बेटा, एक जाल बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है। इसी नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक फूड चेन्स को हम फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम बोलते हैं फूड वेब। ये समझ आया? जल्दी बताओ, ये समझ आया, यस और नो? पहले मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। आई नो बेटा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिन्नतें कर रहे हैं क्लास खत्म कर दो। मैं क्लास खत्म कर ही देती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा बायोमैग्निफिकेशन टॉपिक थोड़ा सा समय लग जाता है पढ़ाने में, है ना। बट अभी मैं क्लास खत्म कर दूंगी, है ना, अभी मैं क्लास खत्म कर देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पहले मुझे ये बताओ आज जो पढ़ा वो समझ आया कि नहीं आया? आज जो हमने बेटा, मैं क्लास खत्म कर रही हूँ ना, तुम ऐसे मत किया करो, तुम्हारे मन की बात में तुम्हारी समझती हूँ मैं। आई टोटली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, है ना। क्लास में खत्म लो कर दी, है ना, कर दी, बट मैं तुम्हारी मन की बात समझने की कोशिश करती हूँ, तुम भी थोड़ा समझने की कोशिश किया। अब नहीं पढ़ा रही आज मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो पढ़ाया समझ आया? ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट, 10% लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ, अब मेरी बात सुनो, कल सैटरडे है, ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं होती है, बट यस कल आपकी क्लास होगी, ठीक है। आज जो हमारा थोड़ा टाइम उस चीज में गया है ना, मैं उसको टाइम वेस्ट तो नहीं बोलूंगी, ऑब्वियसली दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट यस कल आपकी बेटा सैटरडे है, टुमारो इज सैटरडे। क्या डेट है कल? 20 नहीं, कल है 30th ऑफ अगस्त। कल आपकी बेटा 3 बजे बायोलॉजी की क्लास है, जिसमें कि हम ये क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। नो नहीं सुनना मुझे, ठीक है, नो नहीं सुनना बेटा मुझे, है ना। छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि बायो मैग्निफिकेशन, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, ठीक है। उसके अलावा बेटा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब चीजें भाई तुमने पढ़ी नहीं है। इसमें क्या है, अगर इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। 3:30 कर ले बेटा, फिर आपकी 5 बजे क्लास होती है, फिर आपकी 5 बजे, चलो 3:30 कर लेते हैं बेटा। 5 PM आपकी आई थिंक कोई और क्लास लगी हुई है बेटा, वो आपको अपडेट मिल जाएगी 3 या फिर 3:30 में, मैं देख लूंगी। आप प्लीज चेक कर लेना यार, है ना, आप प्लीज चेक कर लेना, मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी। 3 PM या फिर 3:30 PM, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। बट कल हम क्लास करेंगे बेटा और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमने जो भी पढ़ा है बेटा उसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे कल। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, बाकी हम कल करते हैं डिस्कस, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।